उर्मी, मैं तब से सबकी बात सुन रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जो मन में आए वो कहता रहे। मैं यहाँ भावना काकी के यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता, वरना वर्षा। वरना क्या? ये जो तुम्हारी झूठी कहानी है ना, इनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। हिम्मत है ना तो बता दो सबको सच्चाई, बता दो। पता चलने दो तुम्हारी बीवी को तुम्हारा असली रूप क्या है। बस वर्षा, मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरा पति कैसा है और कैसा नहीं है। मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत हो गया तमाशा। बस काकी, अब मैं अपने पति की और बेइज्जती नहीं सहूंगी। जो भी बात करनी होगी बाद में करेंगे। चलो अश्विन। ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया ताई। आपने मेरे ही घर में आके मेरे ही दामाद की बेइज्जती की। आपने अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए मेरे दामाद पे उंगली उठाई। मुझे आप लोग से ये उम्मीद नहीं थी ताई, नहीं उम्मीद थी ये। देखिए भावनाते, हम समझ सकते हैं कि हमारी बातों में विश्वास करने में आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। बस मनोहर भाई साहब, बहुत हो गया। मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं सुनना। मुझे अपने बेटे और बहू के साथ अकेले में बात करनी है। ठीक है, आप खुद समझदार हैं। आप जो भी करेंगी सही करेंगी। तू चिंता मत कर, गणपति बाप्पा सब ठीक करेंगे। आई सब ठीक हो जाएगा। क्यों मानव, क्यों? ये सब मेरी बेटियों के साथ क्यों? पहले अर्जु और अब वर्षु। क्या मेरी बेटियां जिंदगी भर इसी तरह? नहीं आई आई तू शांत हो। आई कशी शांत राहू अर्जु? माझा धीर सुटत चाललाय ग। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। तू जानती है ना, जो भी मिलता रहा खुशी खुशी गृहस्थी चलाती रही। बस अपनी तीनों बेटियों के रूप में 3 सपने जरूर देखे थे, लेकिन अब एक एक करके वो सपने टूट रहे हैं। ये सब मेरे साथ क्यों अर्जु? गलती की सजा समझी जा सकती है, लेकिन बिना गलती की सजा नहीं। आई तुम तो जानते हो ना कि अश्विन सरासर झूठ बोल रहा था।
फिर भी भावनाते हमारी बात क्यों नहीं मान रही थी? सुलोचना, अरे अश्विन उस घर का दामाद है, पिछले कई सालों से उनके साथ उनका रिश्ता है, तो भावनाते भरोसा अश्विन पर ही करेगी ना। आहो पर देखो सुलोचना, सब्र करो। अरे यहाँ रोने धोने से इस मसले का हल तो निकलने वाला नहीं है। हमें इंतजार करना होगा तब तक, जब तक भावनाताई के सर से वो अश्विन का अमल नहीं उतर जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो भावनाते वर्षा के बारे में क्या फैसला करेंगी। मेरा तुम पर से यकीन एकदम खत्म हो चुका है वर्षा। और जब रिश्तों में यकीन ना हो ना, तो ऐसे रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, गलती मेरी है। अपनी सच्ची बात का यकीन दिलाने में मैं नाकामयाब रही। लेकिन आई मैं जानती हूँ मैंने कोई गलती नहीं की, इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता कर कर नहीं रह पाऊंगी। आई, आप मेरी उस गलती से तो नाराज हो गई जो गलती मैंने की ही नहीं, लेकिन गलती तो आपसे भी हुई है ना। मैंने क्या गलती की है? आई, आपने जिस तरह से मेरी आई, मानव जीजू और ताई से बात की, आपको नहीं लगता वो गलत था? ये वो लोग हैं जो सपने में भी झूठ नहीं बोल सकते, और आपकी दामाद की बातों में आकर आपने उन्हें झूठा करार दे दिया। या तो आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है, फिर आप उसे देखना ही नहीं चाहती। लेकिन आई, इन झूठे आरोपों को सहन करते हुए मैं नहीं रह पाऊंगी। वैसे भी ये घर आपका है, अब सतीश की आई है। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और इसीलिए आपकी बात का मान रखते हुए मैं इस घर को कहीं नहीं जाओगी तुम। सतीश, यहीं रहोगे। भाई, मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी कोई राय नहीं। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि कोई नाराज ना हो, कोई परेशान ना हो। इस मसले पर मैं सोचूंगा, उसके बाद कोई डिसीजन लूंगा। रही बात वर्षा की, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है। कल को कोई भी आकर उसके बारे में कुछ भी कहेगा तो क्या मैं गलत मानूंगा उसे? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानता हूं। मैं जानता हूं कि उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब झूठे। तो इसका मतलब ये है कि अश्विन झूठ बोल रहा है? भाई, मैंने कहा है कि मैं इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन पे नहीं जाना चाहता। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा अपनी पत्नी के बारे में कि वो निर्दोष है, और ये बात मैं आज नहीं तो कल साबित करके रहूंगा। आज नहीं तो कल आप भी ये बात माने कि मैंने जो भी कहा है वर्षा के बारे में, जो भी सोचा है, वो सब सही है। वर्षा, तुम्हारा पति तुम पर बहुत यकीन करता है, और वो चाहता है कि तुम ये घर छोड़कर ना जाओ। क्या अभी तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो? ZTV, आज लिखेंगे कल।